तो आप भी 12th पास कर चुके हैं और ढूंढ रहे हैं सरकारी नौकरी, या अभी आपने 12th का एग्ज़ाम दे दिए हैं और ढूंढ रहे हैं सरकारी नौकरी, तो आपका स्वागत है अपने इस चैनल में। तो चलिए फटाफट आपको बताते हैं क्या करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है जी, गूगल पर जाना है और गूगल पर यहाँ पर सर्च कर देना है। ठीक है, आपको सर्च करने आता होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर फटाफट सर्च कर लेना है। तो सर्च क्या करना है जी, सरकारी रिजल्ट। ठीक है, सरकारी रिजल्ट। देखिए हमने यहाँ पर सर्च कर लिया। जैसे ही सर्च करिएगा थोड़ा सा नीचे आइएगा तो आपको ये वाला आइकॉन दिखाई देगा। ठीक है, सरकारी रिजल्ट का पहला आइकॉन दिखाई देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है सरकारी रिजल्ट। ठीक है, ये जो आपको लिखा दिखाई दे रहा है ये सरकारी रिजल्ट, इस पर ये लिंक है, यहाँ पर क्या कर लेना है, क्लिक कर लेना है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर इस तरह से कुछ आइकॉन दिखाई देने मिल जाएगा और आप यहाँ पर देख सकते हैं जी लेटेस्ट जॉब लिखा हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं लेटेस्ट जॉब लिखा हुआ है और यहीं पर आपको मिलेगा, यहाँ पर देखिए रेलवे ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी मिला हुआ है। ठीक है, 2026। आप पोस्ट देख सकते हैं कितना है जी, 22,000 है ना, 22,000 कितना है, 195 पोस्ट है। लास्ट डेट एक्सटेंड किया गया दिखाते हैं। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करिएगा आपको कुछ इस तरह से दिखने को मिल जाएगा और आप यहाँ पर देख सकते हैं जी, यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे आते हैं। चलिए, यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर टेबल को समझिए कि रेलवे, यहाँ पर ही समझिए कि रेलवे आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 एग्जामिनेशन 2026 शॉर्ट डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है। क्या है जी, कि नोटिफिकेशन 30 जनवरी को ही आया था, 31 जनवरी से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और 9 मार्च तक एक्सटेंड किया गया है ना। खैर यहाँ पर 2-3 तारीख तक था, बढ़ाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है जी, यहाँ पर आप देखिए क्या है कि एप्लीकेशन फ़ी दिया हुआ है ना। एप्लीकेशन फ़ी क्या दिया हुआ है कि जनरल या ओबीसी कैटेगरी के लिए 500, एससी एसटी ईबीसी है ना, फीमेल ट्रांसजेंडर हो और 250 रुपया। ठीक है, और यहाँ पर जनरल या ओबीसी, ठीक है, यहाँ पर 400 रुपया। ठीक है, रिफंड बताया गया कि अगर आपने चाहते हैं भाई रिफंड मिलता है तो यहाँ पर 400, इसको और 250 मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट डेट देखिए, यहाँ पर पेमेंट का लास्ट डेट जो है वो क्या है जी, 11 मार्च है। तो ये सब तो होगा, और आगे दिखाते हैं यहाँ पर कि पेमेंट आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड है ना, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग सारे कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि फॉर्म भर कौन सकते हैं जी, तो जिनकी एज लिमिट की बातें करा जाए तो 18 ईयर होनी चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम एज 33 ईयर्स। ठीक है, और यहाँ पर टोटल पोस्ट देखिए जी कितना है, 22,195। यहाँ पर इसमें वैकेंसी जो दिया गया है उसमें क्या क्या है आपके लिए अवेलेबल। ठीक है, वो यहाँ पर जो वैकेंसी दिया गया वो देखिए आप क्या क्या दिया गया है जी। तो पॉइंट्समैन के लिए है, ठीक है, 5,053। असिस्टेंट ट्रैक मशीन के लिए है 597। असिस्टेंट ब्रिज के लिए है 600। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखिए किसमें है जी, तो ट्रैक मेंटेनर के लिए है। ठीक है, इसके लिए है 11,032। असिस्टेंट पीवे के लिए है कितना जी, 300। असिस्टेंट CNW के लिए 1,000। और असिस्टेंट TRD के लिए 800। यहाँ पर असिस्टेंट SNT के लिए 1,509। और आगे देखिए यहाँ पर अब चलिए हम दिखाते हैं जी यहाँ पर कि इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आवश्यक है। तो आप देखिए फोटो साइन है, फोटो सिग्नेचर, आधार कार्ड, 10th मार्कशीट। ठीक है, और चलिए अब हम इसका सिलेबस दिखाते हैं आपको। तो चलिए इसका सिलेबस हम दिखाते हैं। ठीक है, तो आप सिलेबस देख सकते हैं कि क्या क्या दिया गया है।
एग्जाम में आप जान रहे हैं भाई, कैटेगरी जान रहे हैं, सिलेबस जान रहे हैं। सिलेबस में देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या क्या है, ठीक है। तो सब्जेक्ट में आपके लिए है मैथ्स, यहाँ पर इसमें दिखाते हैं। यहाँ पर आप देखिए सिलेबस में क्या है जी, तो मैथ है, जीए करेंट, मैथमेटिक्स, जीए करेंट अफेयर्स, जनरल साइंस, ठीक है, और रीजनिंग होता है। मोड ऑफ एग्जाम क्या होगा जी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब ऑनलाइन इसका एग्जाम। ड्यूरेशन क्या है जी, 90 मिनट्स है। और यहाँ पर आप देखिए कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं जी, 100। मार्किंग स्कीम क्या है जी, 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन, प्रति क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग भी रहता है कि अगर आपने 3 गलत कर दिया तो आपका एक सही वाला कट जाएगा, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और लास्ट जो यहाँ पर है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है जी, तो 3 चरण में होता है, ठीक है। सिलेक्शन जो प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं कि भाई आपने एग्ज़ाम दे दिया और आपकी जॉब हो गई, ऐसा नहीं है। आपको क्या होगा कि यहाँ पर 3 चरण में एग्ज़ाम हो, मतलब 3 चरण को पार करना होता है। पहला है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ना, जो आप परीक्षा दीजिएगा, उसमें निकलने के बाद फिर आपका होगा एक फिजिकल होता है जी। फिजिकल भी हम बताएंगे फिजिकल में क्या क्या होता है। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फिजिकल में ज़्यादा कुछ नहीं होता है। जो मेल होते हैं ना, जो मेल होते हैं उनके लिए 35 kg की क्या होती है कि कैरी बैग, मतलब कह सकते हैं कैरी बैग, मतलब उसको बोरा कह सकते हैं, ठीक है। उसको उठा करके चलना रहता है 200 मीटर, 100 मीटर या 200 मीटर, अब दिखा देंगे उसको। और फिर फीमेल के लिए रहता है, फीमेल के लिए 20 kg ही रहता है। और फिर रनिंग रहता है जी। तो रनिंग मेल के लिए क्या रहता है, आपको 1000 मीटर ही रहता है, लेकिन लड़का के लिए कम टाइम रहता है। और फिर बॉय के लिए, मतलब फीमेल के लिए यहाँ पर, तो वो चीज़ें हम आगे दिखाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि जो सीबीटी जो एग्ज़ाम है आपका पैटर्न, यहाँ पर आप देखिए कि सब्जेक्ट जो है जनरल साइंस का जो है वो 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 मार्क्स का, ठीक है। मैथमेटिक्स क्वेश्चन रहेगा 25 और मार्क्स भी 25 रहेगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग कितना रहेगा जी, 30-30, ठीक है। 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 मार्क्स मिलेगा। जनरल अवेयरनेस कितना रहेगा जी, 20, और टोटल आपका 100 हो जाता है। और जो टाइम मिलेगा, सोचिए भाई 100 क्वेश्चन है, 90 मिनट में ही मारना है, मतलब कितनी बढ़िया तैयारी करनी है, ठीक है। अब बात करते हैं जी कि मैथ की सिलेबस क्या होगी। तो इसमें आपको पढ़ना है नंबर सिस्टम, डेसिमल्स, एलसीएम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, स्क्वायर रूट, कैलेंडर क्लॉक। उसके बाद आपको पढ़ना है यहाँ पर बोर्ड मास, फ्रैक्शन, एचसीएफ, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, एसआईसीएल, ठीक है, अलजेब्रा, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, एज कैलकुलेशन, पाइप्स एंड सिस्टम्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। वहीं पर अगर बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में क्या है जी, रीजनिंग, एनालॉजी, फिर से एनालॉग जो है, कोडिंग, डिकोडिंग, रिलेशनशिप, ठीक है, जमलिंग, डीआई सफिशिएंसी, सिमिलरिटी, डिफरेंसेस, है ना, क्लासिफिकेशंस, स्टेटमेंट्स, ठीक है। फिर क्या है जी, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, ये सारे आपको करना है जी, ठीक है। आप और देख सकते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन, वेन डायग्राम, कंक्लूजन, डिसीजन मार्किंग, न्यूमेरिकल सीरीज, एनालिटिकल रीजनिंग, डायरेक्शन, ये सारे। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर जनरल साइंस में क्या पढ़ना है जी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पर है कि जो जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स सिलेबस है, यहाँ पर क्या है जी कि जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आपको करंट अफेयर्स जो पढ़ना रहता है जी जनरल अवेयरनेस में, और करंट अफेयर में आपको साइंस पढ़ने को मिलेगा और टेक्नोलॉजी, ठीक है, उससे रिलेटेड पूछता है। और स्पोर्ट्स हो गया, कल्चर हो गया, पर्सनैलिटीज हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, और पॉलिटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंस, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको करना है। और यहाँ पर जो आपको लास्ट जो है पीईटी, मतलब जिसको बोलते हैं फिजिकल, यहाँ पर तो उसमें क्या है जी, आप ध्यान से समझिए, ये ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर मेल के लिए बताया गया है, और एक तरफ आप देख सकते हैं जी फीमेल के लिए बताया गया है। तो मेल के लिए आप देख सकते हैं 35 kg का वेट लेकर के
क्या करना है जी, डिस्टेंस चलना है 100 मीटर इन 2 मिनट्स में। 100 मीटर चलना है 2 मिनट में। और यहाँ पर 20 केजी के लिए, ठीक है, लड़की के लिए, लेडीज़ के लिए कर सकते हैं, फीमेल के लिए 100 मीटर चलना है 2 मिनट में। और वहीं पर लड़का को अगर चलना है भाई 1000 मीटर दौड़ना है ना, तो रनिंग करना है 4 मिनट और 15 सेकेंड में, एक चांस से रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई कि फीमेल के लिए क्या है। तो फीमेल के लिए जो क्राइटेरिया है भाई, तो 100 मीटर ही चलना है, लेकिन 5 मिनट 40 सेकेंड में चलना है। कितने में जी, तो 5 मिनट 40 सेकेंड में चलना है, ठीक है, दौड़ना है, कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको पीटी होता है। तो आई होप आप इसके बारे में जान सकें कि हाँ भाई क्या क्या होता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में मैंने बता चुके हैं कि भाई क्या क्या लगता है, ज़्यादा नहीं, फ़ोटो साइन, ठीक है, फ़ोटो साइन लगेगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा, और कोई डिजेबिलिटी है उसके लिए वो सर्टिफिकेट लगेगा। और बाकी आपको कैसे फॉर्म भरना है वो चीज़ें हम अलग वीडियो में बता दिए हैं, तो आप जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग भरिए, लास्ट डेट है भाई 9, है ना, 9 मार्च तक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों को शेयर करें।